गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास खित्ते को मुतासर कर रहे हैं। हालिया बारिशों और सैलाब ने साबित कर दिया है कि कुदरती आफात अब मामूल का हिस्सा नहीं रही, बल्कि ये माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलबर महक की इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली से मुराद ज़मीन के माहौल, दर्जा हरारत और बारिश के निज़ाम में तवील मुद्दती तब्दीली है। ये तब्दीलियाँ ज़्यादातर इंसानी सरगर्मियों की वजह से हो रही हैं, जिनमें कारखानों का धुआं, दरख्तों की कटाई और ग्लेशियर्स का पिघलाव शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान वो खिता है जहाँ पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जो न सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा है बल्कि मईशत, ज़राअत और मुकामी तर्ज ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ बर्फ़बारी का पैटर्न बदल चुका है, बारिशों का निज़ाम गैर यकीनी हो चुका है और क्लाउड बर्स्ट जैसे शदीद मौसमी ख़तरात मामूल बन चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में तबाहकुन सैलाब आया, इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, दर्जनों मकानात बह गए, ज़राई ज़मीनें तबाह हुईं और कई कीमती जानें ज़ाया हुईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट मौसमियाती तब्दीली की एक वाज़ेह शक्ल है। गैर मामूली मौसम की शिद्दत इस कदर तेज़ होती है कि इसका फौरी रद्द अमल चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो आने वाले सालों में अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बाद लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे इलाके के लिए बड़े ख़तरे की घंटी है, क्योंकि हमारे पानी का जो दरमदार है वो ग्लेशियर्स पर है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये अनएक्सपेक्टेड जो रेन हो रहे हैं और जो सैलाब आ रहे हैं उनका असरात भी ये गर्म टेम्परेचर ही की वजह से है। अगरचे मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है, लेकिन इसका सबसे गहरा असर हमारे हसास इलाके जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, इनमें हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हमें सिर्फ हुकूमत और इदारों पर ही इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे उसमें दरख्त लगाना हो या बेहतर पानी की इस्तेमाल की आदत डालना हो। ग्लेशियर्स की निगरानी और मुकामी लोगों को तरबियत देना अब हमारी अहम तरजीहात होनी चाहिए। अशद ज़रूरत इस अमर की है कि मौसर हिकमत अमली, पायदार तरक्की और मुकामी सतह पर ऐसे इक़दामात किए जाएँ जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अलबर महक, चैनल 5 गज़ल। कराची से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को शिकारपुर हुमायूं शरीफ के मकाम पर हादसा, जिससे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा टूट गया है। शिकारपुर के करीब कराची से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर हादसे के बाइस ट्रैक आर्जी तौर पर बंद हो गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रैक को सही करने में 10 घंटे लग सकते हैं। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। सब्जी हो या गोश्त, हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। पंजाब हुकूमत दावे सिर्फ कागजों तक ही महदूद कर चुकी है, रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा। और इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की नाकस माशी पॉलिसियों, जिली इंतजामिया की गफलत और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामी ने महंगाई माफिया को बेलगाम कर दिया है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सब्जी हो या गोश्त, हर चीज आम शहरी की पहुंच से दूर होती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी के पास तो आटा नहीं है, घी नहीं है, दालें इतनी महंगी हैं, सब्जियां इतनी महंगी हैं, वो क्या खाए। मटन, बीफ और चिकन खाना तो पहले ही मुमकिन ना था, अब सब्जियों के भी दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। टमाटर, प्याज, आलू और सब्ज मिर्च जैसे रोजमर्रा के अज्जा भी महंगाई की हद अबूर कर चुके हैं। शहरी कहते हैं कि दुकानों पर रेट लिस्टें गायब होती हैं, जबकि दुकानदार मन माने निरख वसूल करते हैं। प्रेस कमेटियाँ जो हैं वो भी फाल नहीं है, जुर्माने करती हैं, चले जाती हैं, जैसे कीमतें कम नहीं होती। ताकि तो एक मजिस्ट्रेट आया है, उसने दुकानदार को जुर्माना किया 5 या 10 हज़ार रुपये, उसको चिट दे के चले गए। उसके बाद वो दुकानदार रेट कम करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा, उसने और महंगा करना कि भाई जुर्माने के पैसे भी आपने। कुछ दुकानदारों को जुर्माने तो किए जाते हैं, लेकिन वो कसर खरीदारों से निकाल लेते हैं। नतीजा ये निकलता है कि महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाती है। जिली अदारे सिर्फ ज़बानी दावे करते हैं, जबकि ग्राउंड पर कोई अमली इकदामात दिखाई नहीं देते। हुकूमत की खामोशी ने महंगाई माफिया को खुली छूट दे रखी है। शहरी दुहाई दे रहे हैं, मगर हुकूमती कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। खाली हाथ लौटते अवाम
अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमें रिलीफ कब मिलेगा। सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, मगर जिम्मेदार इदारे अब तक ख्वाबे गफलत का शिकार हैं। सवाल यह है कि हुकूमत और इंतजामिया महंगाई के इस खेल में खामोश तमाशाई क्यों बनी बैठी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। मीरपुर खास पुलिस की भारी नफरी का मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 3 थानों के SHO, CIA इंचार्ज समेत भारी नफरी ने घर घर तलाशी ली। तलाशी के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG सिंध की सख्त अहकामात और SSP की हिदायत पर वॉलक्रेट पार्क कॉलोनी और दीगर जगहों पर मुनशियात फरोशों के ठिकाने पर छापे मारे जा रहे हैं। शहर में मुकम्मल मुनशियात से पाक करके मुनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शहरी हलकों ने किए जाने वाले मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन को ड्रामा करार दे दिया। और सक्खर में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। अब की बार डाकुओं का निशाना बने एक टायर के होलसेल डीलर के मैनेजर। इससे मुसल्लम मुल्जिमान ने बैंक जाते हुए 50 लाख रुपए से जायद की रकम लूट ली है और बासानी फरार हो गए हैं। ये वारदात शहर के मसरूफ तरीन इलाके स्टेशन रोड पर पेश आई है। वारदातों से तंग आकर ताजिरों ने SSP सक्खर के तबादले का भी मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सक्खर मुख्तियार शामी से। जी मुख्तियार। सक्खर जो गुज़िश्ता कई माह से जो है लूट, डाकाजनी, कत्ल व गारतगिरी में शहरी यहाँ के जो हैं वबाल जान बना हुआ है। आए रोज़ यहाँ पर ताजिर लूट रहा है, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, घरों में घुसकर डाकू जो है वो चोरियाँ कर रहे हैं। मगर पुलिस जहाँ बेबस नज़र आती है और MNA MPs जो है अपने बंगलों में पुरसुकून बैठे हुए हैं, मगर आज का ताजिर यहाँ परेशान है। आज सुबह स्टेशन रोड पर होलसेल के टायर की शॉप से जहां पर 2 डाकुओं ने जो है हल्ला बोला और यहां से बड़ी खतीर रकम लूट कर फरार हुए। मेरे साथ स्टेशन रोड के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे तफसील मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह 12:50 40 मिनट पर जो है यहाँ से रकम जो है लेके जा रहे थे लड़के हबीब बैंक जो है में जमा कराने के लिए। तो रास्ते में 2 डाकुओं ने उसको रोका और पिस्टल के ज़ोर से जो है तो उसका बैग छीन कर जो है ले गए। ये थे प्रेसिडेंट जिनका कहना था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो हम हड़ताल पर जाएंगे। मेरे साथ एक ऐसे ताजिर रहनुमा मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कई माह से शहर में होने वाली डकैतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मगर अफसोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ के MNA MPs हों, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। SSP सक्खर क्या कर रहे हैं, DIG सक्खर क्या कर रहे हैं। हाजी हारून साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वारदात हुई है जिसके अंदर दुकान से सामने बैंक तक जाना भी हमारे लिए बाइस से फ़िक्र भी है और बाइस से तशवीश भी है, क्योंकि अगर इसी तरह हम दुकान से सामने दुकान पे या बैंक में पैसे देने जाएं और लूट मार हो, और ये इतनी बड़ी वारदात है कि 50 लाख रुपए लूट के लेके गए हैं, जिसके लिए हम जितनी भी मजम्मत करते हैं वो कम है। इनका कहना था कि एक हफ्ते के अंदर 20 लाख रुपए लूट लिए गए। उसी हफ्ते में एक हिंदू ताजिर से 8 लाख रुपए लूट कर उसे जख्मी कर दिया गया। और आज सक्खर स्टेशन रोड के इस होलसेलर ताजिर से इसका जब मुलाजिम बैंक जा रहा था तो 50 लाख रुपए लूट लिए गए। जी। पाकपतन के नौजवानों के लिए डिजिटल मईशत में मौके बढ़ने लगे। ITV वॉचिंग बिजनेस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ तफरी फराहम कर रहे हैं बल्कि आमदनी का नया जरिया भी बन चुके हैं। मजीद तफसीलात तारिक सज्जाद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ITV ऑनलाइन वाचिंग बिजनेस अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को सिर्फ वीडियोस देखकर रोजाना आमदनी हासिल करने के मौके से रोशनास करवाया गया। इंटरनल मैनेजर रॉब एजाज ने इस नए डिजिटल मॉडल को कामयाब मुस्तकबिल की कुंजी करार दिया। जिन्होंने ITV को ज्वाइन किया उसमें से तकरीबन 16 टीम लीडरान है और तकरीबन 11-12 के करीब जो जिन्होंने P4 ज्वाइन किया हुआ है वो है। माशाल्लाह हर बंदा अर्निंग कर रहा है। FBR को मैंने बताया कि मैं इस ITV PLC को जो है ना पाकपतन में रजिस्टर करना चाहता हूँ। मैंने रजिस्टर किया। माशाल्लाह तकरीबन हमारे 1000 से ज्यादा ऑफिस पूरे पाकिस्तान में खुल चुके हैं।
आपका आने का मकसद और आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको ज्वाइन करें। अल्लाह का शुक्र है जो है ना लीगल काम है। सियासी व समाजी शख्सियात जिनमें आतिल महमूद, MD बट, सीनियर साफी मलिक मोहम्मद अली, सईद हसन अब्बास बुखारी ने शिरकत करके इस प्लेटफार्म को सराहा, जो नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक अहम कदम है। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। दुनिया भर की तरह कसूर में भी आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुफ्त स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि लोगों में हिफाजती टीके भी लगाए जा रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम में जिगर के अमराज खुसूसन हेपेटाइटिस से मुतालिक शऊर बेदार करना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह मुल्क भर में भी आज जो है वो हेपेटाइटिस का जो है ना वो आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन मनाने का मकसद तो यही है कि जो मरीज़ों में जो शऊर पैदा किया जाए और जो लोगों की है वो फ्री स्क्रीनिंग की जाए, ताकि लोगों का इस मर्ज़ के बारे में पता चल सके। मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल में, और मैं इसमें मौजूद हूँ PKLI फ़िल्टर सेंटर पर। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी, आज आलमी दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या बताएँगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस यरकान से आगाही का दिन मनाया जाता है। यरकान 5 अक़साम का होता है, ABCDE। जो A और E है वो पानी और गंदे फुजले से फैलता है। जो B, C और D है ये गंदे खून के जरासीम से फैलता है, खून की मुंतकली से फैलता है। खून की मुंतकली कैसे होती है? गंदा खून, टीका, ब्लेड, औजार, ऑपरेशन वाले औजार, ये अगर गैर ज़रूरी इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ तो इससे हेपेटाइटिस B, C और D हो सकता है। तो हमारे पास PKLI फ़िल्टर क्लिनिक के तवज्जुह से और पंजाब हुकूमत के काविशों से हमने एक क्लिनिक का इनकाद है। यहाँ पे स्क्रीनिंग फ्री की जाती है, और जो जिन अशख़ास को यरकान की बीमारी होती है उनका इलाज फ्री किया जाता है। अपनी जल्द से जल्द स्क्रीनिंग करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बच सकते हैं। अपनी और आगे आने वाली नस्लों को सिर्फ एक ही तरीका है बचाने का कि अपना स्टेटस मालूम करें कि हमें यरकान है या नहीं है, और जिनको नहीं है वो अपने हिफाजती टीके लगवाएं। जी, जैसे आपने डॉक्टर की बात सुनी, उनका ये कहना है कि 28 जुलाई आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि उनकी बीमारी अगर कोई नहीं है तो वो अपनी स्क्रीनिंग फौरी तौर पर कराएं और अपनी जांच पड़ताल करें। यहाँ पर जो है फ्री जो टीका जात भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को मुहैया की जाने वाली तमाम तर बुनियादी तिबी सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम इदारे दिन रात मेहनत और आपस में कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएं। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत अस्पताल में सफाई सुथराई समेत दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने THQ अस्पताल में मरीजों की तीमारदारी के लिए आने वालों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लेते हुए कहा कि आवाम को बेहतरीन और बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन वसाइल को बरोए कार लाते हुए फील्ड में मुकम्मल मुतहर्रिक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे दादू का, जहां फलाई तंजीम की जानिब से बच्चों की जहनी नशोनुमा, रवैयों की बेहतरी और मस्बत शख्सियत साजी के लिए तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि माहिरीन नफ्सियात ने बच्चों पर तालीमी दबाव, खुद एतमादी, वालिदैन और असातिज़ा के किरदार पर लेक्चर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुश की रिपोर्ट में। तरबियत, जज्बाती इस्तेहकाम और तरबियती मसाइल साइंसी अंदाज में हल तलाश करने के लिए समाजी तंजीम तुम अकेले नहीं हो की टीम ने पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज में तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में माहिरीन नफ्सियात ने बच्चों की नफ्सियात, तालीमी दबाव, खुद एतमादी, वालिदैन व असातिज़ा के किरदार पर अमली मिसालों, केस स्टडीज़ और मशवरों के ज़रिए शिरका की रहनुमाई की। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जिनको जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है या सुसाइड, या अगेन हमारे पास जो ड्रग्स एडिक्शन है वो बहुत ही आम हो चुका है। तो इस चीज़ को हम जितनी जल्दी समझ सकेंगे, इसके ऊपर हम बात करना स्टार्ट करेंगे, तभी जाके हम इसके ऊपर जो है वो एक गिरफ्त ला सकते हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। शिरका ने बच्चों की नफ्सियात से मुताल्लिक़ तरबियती सेमिनार पर जोर दिया कि ऐसे प्रोग्रामों का तसलसल के साथ इनेकाद किया जाए ताकि वालिदैन, असातिज़ा और तलबा साइंस के जदीद तकाज़ों से तरबियत हासिल कर सकें। अल्लाह बख्श नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू।
सियालकोट थाना सदर के इलाके में 2 कमसिन बच्चे 6 साल उम्मे कुलसूम और 3 साल वारिस लापता हो गए थे। गुमशुदा बच्चों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से बरामद हुई हैं। डीपीओ सियालकोट फैसल शहजाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए खुद मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर, एसएचओ सदर, होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर डीपीओ का कहना था कि पुलिस वाक़े की हर पहलू और बारीक बीनी से तफ्तीश की जा रही है, जबकि नामालूम मुल्ज़िमान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें छापे मार रही है। डीपीओ फैसल शहजाद ने इस दिलखराश वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि ये एक नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाते हुए इस घिनौने फेल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उधर सरगोदा में सार्फिन को बिजली की फरहमी में हायल रुकावटें बढ़ने लगी हैं। मुत्तादिद इलाकों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रॉलियों में आर्जी ट्रांसफार्मर रख दिए गए हैं, जो कि आवाम के सर पर लटकती हुई किसी तलवार से कम नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में घंटों घंटों मुहित लोड शेडिंग मामूल बन गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अशर नवीद से। जी अशर, तफसीलात साझा कीजिएगा। और हब्स के मौसम में लोगों के लिए जहां अपना रहन सहन मसाइल का बाइस बन जाता है, बच्चों और बूढ़ों समेत हर जानदार जो है इस मौसम में बिलबिला उठते हैं। इस शदीद और कर्बनाक कैफियत में वापडा हकाम की जानिब से हमारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में मजाक किया जाता है। कभी भारी भरकम बिलों की मद में आवाम को लूटा जा रहा है, तो कभी वापडा की जो तनसीबात हैं ट्रांसफार्मर मोहल्लों में, गुंजान आबाद इलाकों में, बाज़ारों में नस्ब हैं, अगर ये इस बारिश की वजह से ख़राब हो जाएं, जल जाएं या कोई इशू हो, तो इन मसाइल के लिए फ़ौरी तौर पर मुतबादल इंतज़ामात इनके पास सिर्फ यही है कि उस जगह पर ट्राली में ट्रांसफार्मर रख दिया जाए, जो कि आवाम की दस्तरस में होता है। बच्चे भी जो है ना अपने मासूमियत और भोलपन में इसको हाथ लगा सकते हैं। और इस हवाला से जो शहर की आबादियों में इन्होंने ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, ये मुतअद्दिद जानलेवा हादसात का बायस भी बन चुके हैं। और इसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट होता है, इसकी वजह से आबादी में, बाज़ारों में आतिशज़दगी के वाक़यात भी रोनुमा हो चुके हैं। मगर वापडा हकाम टस से मस नहीं होते। फेस्को की जानिब से भारी भरकम बिल लोगों के जो है ऊपर थोप दिए जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सहूलियात का फुकदान है। लोगों का कहना है कि हमें इस अज़ाब अज़ीम से निजात दिलाई जाए और यहाँ पर जो ये आर्जी ट्रांसफार्मर रख कर बिजली की सप्लाई का निज़ाम बहाल किया गया, इसकी जगह मुस्तकिल बुनियादों पर काम किया जाए। जी। कमिश्नर सलमा सलमान की हिदायत पर पीसीओ बल्दिया राना महबूब आलम की जानिब से खालिवान में रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीईओ बल्दिया राना महबूब आलम की जानिब से अयूब रोड, अकबर बाजार, कलमा चौक पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की हदायत पर सीईओ बल्दिया राना महबूब आलम की जानिब से खानेवाल में रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीईओ बल्दिया राना महबूब आलम की जानिब से अयूब रोड, अकबर बाजार, कलमा चौक, कलहदी चौक पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सीईओ बल्दिया की जानिब से दुकानदारों को तजावुजात करने पर जुर्माने और दुकानों को सील किया गया। राना महबूब आलम का कहना था कि 43,000 जुर्माना दुकानदारों को किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई ऐसे ही तेजी से जारी रहेगा। राना महबूब आलम का कहना था कि किसी को भी तजावुजात करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल 5 का शुक्रगुजार हूँ, और आमिर भाई आपकी टीम जो हमेशा से हमारे साथ रहती है, इनकरेज भी करती है, हौसला अफजाई भी हमारी करते हैं। मैं आपका मशहूर हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपको पता ही है, जैसे आपने कहा कि सीएम पंजाब और इसी तरह मैडम डीसी खानेवाल, इन दोनों का विजन है और विजन की तकमील हमारा फ़र्ज है। उसके मुताबिक हम मार्केट में आते हैं। यहाँ पे जितनी भी तजावुजात होती है, उस तजावुजात में हम मुख्तलिफ़ किस्म के लाहे अमल अपनाते हैं। बाज़ दफ़ा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, बाज़ दफ़ा हमें इन्फोर्स भी करना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा हम जो है ना उसे तस्लीम भी कर लेते हैं, उनका मौका अगर सूटेबल होता है। तो इसमें जुर्माने भी हमने किए 43,000 पिछले दिन किए हैं, 5 दुकानें सील की हैं, और इसके अलावा जो सामान है वो भी हम कॉन्फिस्केट करते हैं, जब्त करते हैं। और रास्ते जो राइट ऑफ वे है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो विजन है कि राइट ऑफ द वे जो पब्लिक के लिए खोलना होता है, वो उसके लिए हम लगे रहते हैं, और उसमें हम कोई किसी किस्म की कोताही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते। खानेवाल में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ ऐसे ही जारी रहेंगी। सीईओ बल्दिया राना महबूब आलम का कहना था कि दुकानदारों को ये मेरा पैगाम है कि तजावुजात
हरगिज़ ना करें वरना इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़ खानेवाल। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा है कि हुकूमती अरकान आटा सस्ता होने पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। आज कपास का पौधा 1.5 फुट से ऊपर नहीं जा रहा। कपास की पैदावार पहले से आधी हो गई है। चावल की जो किस्में सलमा बट ने बताई हैं वो किसी ज़रात के माहिर को भी पता नहीं है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा कि पाकिस्तान में ज़रात 100% ज़बूहाली का शिकार है। काश्तकार के हालात अच्छे नहीं हैं। किसान के पास नई फसलों के लिए सरमायाकारी नहीं है। हुकूमत की वजह से काश्तकारों को फसलों की कीमत नहीं मिल रही। 2 साल से काश्तकारों को गंदम का मुनासिब रेट नहीं मिल रहा। 2 साल में गंदम में काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ है। खालिद महमूद खोकर ने मजीद कहा कि चावल की 11% एक्सपोर्ट कम हो गई है, जबकि मकई की 70% एक्सपोर्ट कम हुई है। आम की एक्सपोर्ट 40% कम हो गई है। खालिद महमूद खोकर ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ साहिब ज़रात को बचा लें, हमारे हुक्मरान ज़रात को नहीं बचा सकते। कबीरवाला से हनी ट्रैप के जरिए कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ने वाले दोनों नौजवान बाजियाब, वालिदैन में खुशी की लहर दौड़ गई। थाना सदर कबीरवाला की हुदूद से 2 नौजवान यासीन और उसका कजन चंद दिन पहले कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा हो गए थे। सीसीडी खानेवाल और दीगर पुलिस इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों नौजवानों को बाजियाब करवा लिया है। सादकाबाद की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में हार्ट अटैक जबकि मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है, इस पर तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक तलहा अकमल, जो कार्डियोलॉजी वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा के साथ ही मौजूद हैं। जी तलहा, आका कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है हार्ट अटैक के मरीजों की तादाद में जो है काफी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वाले से हम बात करते हैं वार्ड इंचार्ज डॉक्टर मुजीबुर रहमान पीरजादा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, हार्ट अटैक के बाद जो है मौत में भी जो है काफी इजाफा देख रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? जी, इसमें हम जब देखें ना, अगर हम रेशो निकालें तो गुजरते टाइम के साथ साथ ना इसमें एक फ़र्क आ रहा है कि जो नौजवान हमारी नस्ल है ना, उसके अंदर ये दिल का अटैक है वो होने की शरह बढ़ती जा रही है। मतलब दिल का अटैक जो कहा जाता था कि ये 50-60 साल की उम्र के बाद होगा, अब वो 20 साल की उम्र वाले लोगों में भी वाक़ई होना शुरू हो गया है। तो इसमें जो बहुत बड़ी वजह चेंज आई है ना, वो हमारी वर्जिश का कम होना, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो चलना फिरना हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। लोगों की सवारियाँ बहुत ज़्यादा, अपना थोड़े से काम के लिए भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, जिसकी जैसे अप्रोच है वो सवारी इस्तेमाल कर लेता है। एक तो ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट के लिए हमें जॉगिंग करनी चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे। और दूसरा, खुराक के अंदर जो है ना, हमें फास्ट फूड को निकालना होगा और घर की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियां फलों का इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना वो जो एक तो अव्वल इनका होने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाए, और जिन मरीजों को मोटापा है, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो भी इससे खातिर खा जो है ना वो दवाइयों की कमी हो जाएगी अगर इससे इन 2 चीज़ों पे हम जो है ना वो कवर कर लें तो। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डॉक्टर साहिब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो दिल के मरीज है उनको चाहिए कि वो रोजाना की बुनियाद पर 30 से 45 मिनट जो है वो वॉक करें, घर की सब्जियों का जो है वो इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से जो है वो परहेज करें, ताकि आप किसी भी बड़ी बीमारी से बच सके। जी, मुजफ्फरगढ़ हालिया शदीद बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरियाए चनाब की पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद दरिया में कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरियाए चनाब में पानी में इजाफे के बायस सैकड़ों एकड़ एराजी सेरे आब आ गई। मजीद जानते हैं शेख फैसल अदनान खालिद से। जी बताइए। जी बिल्कुल, हालिया मानसून के पैदर स्पेल के बाद जो दरिया की पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जिससे जो काबिल काश रकबे है वो दरिया बुर्द हो गया, उसके साथ साथ जो लाखों का नुकसान हो रहा है। और इसी हवाले से हमारे साथ किसान मौजूद, उनसे पूछते हैं जी क्या मसले मसाइल हो रहे हैं आपको पानी के इजाफे की वजह से? सर, पानी ये कटाई कर रहा है, बाग बेच चले गए, जमीन भी बेच चली गई, काश्त जो थी वो भी चली गई, बहुत नुकसान हो गया है जी। इनके ये जैसे कि बता रहे हैं कि इनको बहुत नुकसान हो रहा है और पानी की सतह मुसलसल इजाफा, और अगर ये इजाफा जारी रहा तो मजीद इनके नुकसान बढ़ सकते हैं। और मैं साथ साथ अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि कटाव किस कदर जो ज्यादा है, और साथ साथ जो है ये काश्तकार रकबा भी नजर आ रहा है साथ साथ। और इसके अलावा
मैं आपको बताते चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी 1122 की तरफ से सिक्योरिटी जो है इंतजाम हाई अलर्ट कर दी। किसी भी ना खुशगवार मुमकिन सूरत हाल से निपटने के 24 घंटे रेस्क्यू का इदारा, महकमे नार का इदारा अवेलेबल है। चिश्तिया में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का सख्त क्रैकडाउन जारी है। शहरियों को कानून की पासदारी का पाबंद बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग जारी है। मजीद अहवाल जानते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में मुख्तलिफ चौकों और शहराओं पर ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार, वन व्हीलिंग की खिलाफ वर्जी करने वाले, बगैर नंबर प्लेट या बगैर कागजात वाली गाड़ियों को रोककर मौके पर ही चलान किए जा रहे हैं। पुलिस एहलकार शहरी को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लक आगाही भी दे रहे हैं। चिश्तिया में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह सरगर्म है, मगर इस मुहिम की कामयाबी तभी मुमकिन है जब शहरी भी अपनी जिम्मेदारी समझे और कवानीन का एहतराम करें। चिश्तिया में ट्रैफिक पुलिस का ये क्रैकडाउन आइंदा दिनों में मजीद सख्त किया जाएगा ताकि शहर में हादसा की रोकथाम की जा सके। अस्सलाम वालेकुम, सर्कल इंचार्ज चिश्तिया इंस्पेक्टर इम्तियाज़ आपसे मुखातिब हूँ। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी मुअज़्ज़ब कौमों का शेवा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा, IG पंजाब, हमारे DIC ट्रैफिक वकास नज़ीर साहब के वाज़े ऑर्डर्स हैं ट्रैफिक कवानीन के बारे में कि ज़ीरो टॉलरेंस विदाउट हेलमेट बाइक राइडर्स जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बाइक राइड करते हैं, और इसी तरह जो लोडर रिक्शा जाते हैं जिनकी बाड़ियों के बाहर सामान निकला होता है, उनके खिलाफ भी हम यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस रखी और क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न सिर्फ एक जिम्मेदार शहरी होने की निशानी है, बल्कि ये आपकी और दूसरों की जान की हिफाजत का जरिया भी है। हुकूमत पंजाब की इस मुहिम का मकसद शहरियों में शौर उजागर करना है ताकि हादसा की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तिया। वापस आएंगे ब्रेक। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने बाबा फरीद पुल पर दरिया सतलुज और फ्लड के हवाले से मुआयना करते हुए हिफाजती बंद के कटाव से मुतासरा हिस्से का दौरा भी किया है। इस मौके पर DC ने मुरम्मत और बहाली के फौरी अहकाम भी जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि मुमकिन हंगामी सूरत हाल से बचाव के लिए तमाम वसाइल, मशीनरी और अमला मुकम्मल तैयार है। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फ्लड बम्स की तामीर, मुरम्मत और निगरानी का अमल बिला तातुल जारी है। किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए बरवक्त रद्द अमल और पेशगी तैयारियां मुकम्मल हैं। खैर सलेमान के पर पानी की सतह मामूल से कम है। पानी का अखराज 9000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कसूर को औलियाए अल्लाह की धरती कहा जाता है। यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में रूहानियत और मोहब्बत की खुशबू रची बसी है। इसी शहर में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती का मज़ार एक ऊंचे टेले पर वाक़ है, जहाँ उनका 3 रोज़ा सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कसूर से देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद की इस रिपोर्ट में। कसूर में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा कमाल चिश्ती शाह रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की सालाना तकरीबात अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाती हैं। शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार तकरीबन 150 फुट ऊंचे टीले पर वाक़या है, जहाँ पहुँचने के लिए ज़ायरीन को 111 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन ये रास्ता दरबार पर आने वालों के लिए रूहानी सुकून, फैज़ बरक़ात और दिली इत्मीनान का जरिया बनता है। मुल्क भर से अकीदतमंद यहाँ जौक दर जौक आते हैं। अपने मकाम ते खड़ोते बहुत आलीशान इन्हां दा मकाम है ते बहुत उच्चा दरबार है। 100 तो उत्ते पौड़ी इन्हां दी लगदी है ते मैं ते बड़े मुश्किल आ बच्चियां अपनियां लैके आया ते स्पेशल दरबार ते मिलने वास्ते आया। क्या बात है जी, माशाअल्लाह, दिल नूं सुकून हो गया। हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती की इब्तदाई ज़िंदगी अगरचे तारीख की किताबों में कम मिलती है, मगर इनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। आपने हमेशा मोहब्बत, सब्र, रवादारी और सच्चाई जैसे इस्लामी औसाफ को फ़रोग दिया। हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती का उर्स न सिर्फ रूहानी इज्तिमा है, बल्कि अमन, मोहब्बत और अखुवत के पैगाम को आम करने का जरिया भी है।
जी हम लाहौर से आए हैं और हज़रत बाबा कमाल चिश्ती का उर्स है और यहाँ आके हमने दुआ की और बहुत हमें सुकून हुआ है और बहुत हमें अच्छा लगा यहाँ आकर। जी हम लाहौर से आए हैं तो हज़रत बाबा कमाल चिश्ती का उर्स है तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, हमें दुआ मांगी है, दिली सुकून हुआ है। इस ऊंचे टीले पर चढ़कर आने वाले जायरीन सिर्फ रूहानी तस्कीन ही हासिल नहीं करते बल्कि चिश्ती सिलसिले के इस अजीम बुजुर्ग की तालीमात से अमली जिंदगी के लिए रहनुमाई भी लेते हैं। इनका पैगाम आज भी दिलों को मुनव्वर करता है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। ननकाना साहिब में मैट्रिक लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले फैजान रजा को डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने एक दिन का एजाजी डिप्टी कमिश्नर बना दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कमर अब्बास के साथ ही CEO एजुकेशन अथॉरिटी मौजूद हैं। जी कमर अब्बास, बताइएगा। मैट्रिक लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले फैजान रजा का तल्लुक ननकाना साहब से है। मेरे साथ इस वक्त CEO एजुकेशन ननकाना मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मोहम्मद फैजान रजा की पोजीशन लेना इस सरकारी स्कूल और मेयारी स्कूल का एक बिल्कुल अमली मजहर है जिसमें उसने अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचा है और जिसे जिला इंतजामिया DC साहब ननकाना की तरफ से उसको एक दिन के लिए एजाजी DC भी अनाउंस किया गया है। और ये बात जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए जो कि पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि वो दिल लगाकर भरपूर तरीके से मेहनत करें और असातिज़ा कराम के लिए भी ये एक इंस्पिरेशन है कि कामयाबी के लिए मेहनत का जो तसलसल है वो बहुत ज़रूरी है। जी, आपने सुना उनका कहना है कि फैजान रजा को एक दिन के लिए DC ननकाना ने एजाजी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना का ओहदा भी दिया है और हमारी बाकी तालिब इल्मों से भी यही गुजारिश है कि वो दिल लगाकर मेहनत करें और इस सीट के लिए जो वो हर एक तालिब इल्म को कोशिश करनी चाहिए। जी, पाकपतन नवाही गांव 33 SP में लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया है। मोटरसाइकिल सवारों ने घर में दाखिल होकर नंद और भावज को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। दोनों ख़वातीन शादीशुदा थीं और एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। पुलिस और क्राइम सीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। हवेली लखा दरियाए सतलुज हेड सुलेमान के मकाम पर भी मुल्क में जारी हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के इम्कानात मजीद बढ़ने लगे हैं। दरियाए बेलेट में मौजूद हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई। इदारों की जानिब से मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं रशीद अहमद रहमानी की इस रिपोर्ट में। हेड सुलेमान के मकाम पर मानसून बारिशों के पेश नज़र पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के लेवल 12 फीट के करीब रिकॉर्ड। दरिया सतलुज हेड सुलेमानगी के मुकाम पर पानी का बहाव आमद 24,560 क्यूसेक, इखराज 12,680 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 11 फीट के करीब रिकॉर्ड। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहने से मुमकिन तौर पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत पैदा होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, जबकि नजदीकी बेल्ट के इलाका जात सैलाब की जद में है। दूसरी जानब इंतजामिया की तरफ से सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम भी मुकम्मल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं और हिफाजती इंतजाम के लिए रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। दूसरी जानब इलाका मकीन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से दरिया सतलुज के करीब मुल्हिका इलाके दरिया की लपेट में हैं और हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब जबकि सैकड़ों मकान दरियाबुद्ध हो चुके हैं। मजीद इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम भी कर रही है। रशीद अहमद रहमानी, रिपोर्टर, 5 न्यूज़, हवेली लखा। तहसील शोरकोट में सुई गैस आए हुए तकरीबन 20 साल के अरसा बीत गया है, मगर सुई गैस के अमले के लिए दफ्तर ना बनाया जा सका। सुई गैस के मुतालिक मसाइल के हल के लिए सारिफीन झंग जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बात करें अगर सुई गैस के ऑफिस के हवाले से तो तकरीबन शोरकोट शहर में 20 साल का अरसा बीत गया गैस आए हुए, लेकिन आज तक यहाँ पर प्रॉपर कोई दफ्तर नहीं बनाया गया। शहरियों के जो भी सुई गैस के हवाले से मसाइल होते हैं उनको हल करवाने के लिए उन्हें झंग जाना पड़ता है, जो एक तवील सफर उन्हें करना पड़ता है और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ अंजमन ताजरान शोरकोट के निगरान सदर राना शाहिद साहब मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या पैगाम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी, मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि शोरकोट में कई सालों से गैस तो आ चुकी है, लेकिन जो शुरू से ही एक मसला रहा है शहरियों के लिए वो ये है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे कोई दफ्तर नहीं बनाया गया सुई गैस की जानिब से, जिस वजह से शहरियों को छोटे छोटे मसाइल हल करवाने के लिए कई किलोमीटर का सफ़र तय करके जंग जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ पैसे का ज़िया तो होता ही होता है, वक्त का ज़िया भी है। अब आप देखें तो छोटा सा एक बिल ही ठीक करवाना हो तो उसके लिए शहरियों को कई किलोमीटर सफ़र तय करके जंग जाकर अपना वो बिल दुरुस्त करना पड़ता है। ऊपर से फिर सार्फिन को आगे टाइम दे दिया जाता है कि उनको एक काम के लिए दो दफ़ा जंग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हमारी आला हुकाम से यही अपील है कि यहाँ पर एक बाकायदा तौर पे अपना दफ्तर तैनात किया जाए जिसमें अमला हो और शोरकोट के शहरी जो हैं अपने मामलात वहाँ पे दुरुस्त करवा सकें। तो अब ये देखें कि एक छोटा सा अगर कोई मीटर भी लीक हो जाए तो उसके साथ कोई बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। गैस लीकेज की वजह से कोई सार्फिन को जंग रब्ता करना पड़ता है, वहाँ से टीम आती है, टीम आते आते पता नहीं कितना ज़िया हो जाता है, गैस का ज़िया होता है। कोई सबसे बड़ा सानिया ये है कि कोई सानिया रूनुमा हो सकता है जिसमें किसी शहरी की जान भी जा सकती है। इसलिए हमारी आला हुकाम से यही अपील है कि ये शहरियों का जो दरीना मसला है इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हुकाम बाला से हमारी अपील है कि यहाँ पे प्रॉपर दफ्तर बनाया जाए ताकि किसी भी हादसा से बचा जा सके। जी बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।